नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 27 जून 2025 को जोरदार तेजी के साथ 25,637 पर वीकली क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 2.09% की बढ़त दर्शाता है। पिछले 4 हफ्तों से निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, जो कि हमने येलो बॉक्स से हाईलाइट किया है। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने उस रेंज को डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया, जो एक बुलिश सिग्नल है। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि अब निफ्टी ने 25,100 और 25,500 के प्रीवियस रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। अब यही लेवल्स शॉर्ट टर्म में S1 25,500 और S2 25,100 के रूप में काम करेंगे। नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब S3 24,535 रहेगा। ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस अब R1 26,200 पर है, जो कि एक साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर निफ्टी वहां तक पहुंचता है और उसे भी कॉन्फिडेंटली पार करता है, तो रैली और तेज हो सकती है। वॉल्यूम और कैंडल स्ट्रक्चर देखकर यह भी कहा जा सकता है कि मार्केट में अभी बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। साथ ही रीसेंट कैंडल्स ने बुलिश मोमेंटम को सस्टेन किया है, जो इस ब्रेकआउट को और क्रेडिबल बनाता है। पिछले हफ्ते का सबसे अच्छा जो चार्ट देखकर सबका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट में साफ दिख रहा है कि प्राइस ने 18,000 को रीटेस्ट किया। इस हफ्ते स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा उछलकर बंद हुआ और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, जो पिछले हफ्ते की कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर गया। ये चार्ट मार्केट में और भी आत्मविश्वास जगा रहा है। निफ्टी फिलहाल एक मजबूत टेक्निकल पोजीशन में है। अगर आने वाले हफ्तों में यह 25,500 के ऊपर बना रहता है, तो शॉर्ट टर्म में R1 26,200 की तरफ मूव करना संभव है। ट्रेडर्स को अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जब तक कि S1 या S2 का सपोर्ट टूटता नहीं है। यह रैली हेल्दी लग रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते जबरदस्त तेजी दिखाई और 57,443 पर क्लोजिंग दी, जो कि करीब 2.12% की बढ़त है। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक शानदार पुलबैक के बाद अब प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन 54,500 के आसपास को डिसाइसिवली पार कर लिया है। इस ब्रेकआउट के बाद अब स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश हो चुका है और अगला इमीडिएट टारगेट R1 58,000 और फिर R2 58,668, जो कि फाइबोनैक्सी 1.618 एक्सटेंशन लेवल है, माना जा सकता है। बैंक निफ्टी ने 47,762 से लेकर 54,501 के पूरे मूव का फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट लिया था और फिर 0.236 के आसपास से बाउंस बैक कर अब 100% लेवल 54,501 को भी पार कर चुका है। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मोमेंटम इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट S1 54,500 पर है, जो कि पहले का ऑल टाइम हाई 80H जोन था और अब एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। दूसरा सपोर्ट S2 53,000 पर है, जो फाइबोनैक्सी का 0.786 लेवल है। वहीं ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस R1 58,000 पर है, जो एक मनोवैज्ञानिक बाधा साइकोलॉजिकल बैरियर मानी जा रही है, और दूसरा रेजिस्टेंस R2 58,668 पर है, जो कि फाइबोनैक्सी का 1.618 एक्सटेंशन लेवल है। इस हफ्ते की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, जो पिछले हफ्ते की इंडिसीजन को फॉलो थ्रू कर रही है। इससे यह साफ है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखकर यह साफ पता चलता है कि इस समय बैंक निफ्टी मार्केट को लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी अब एक नई बुलिश फेज में प्रवेश कर चुका है। जब तक यह S1 54,500 से ऊपर बना हुआ है, तब तक रुझान पूरी तरह पॉजिटिव बना रहेगा। शॉर्ट टर्म में टारगेट R1 58,000 और फिर R2 58,668 हो सकता है। इंडिया विक्स इस हफ्ते बड़ी गिरावट के साथ 12.3875 पर बंद हुआ, जो लगभग 9.40% की गिरावट है। यह दर्शाता है कि बाजार में डर और अनिश्चितता काफी कम हो चुकी है और सेंटिमेंट्स अभी शांत और स्थिर हैं। कम विक्स का मतलब है कि बाजार में फिलहाल पैनिक नहीं है और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है। लेकिन विक्स अगर 10 के करीब पहुंचता है, तो वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। इंडिया विक्स की ये गिरावट ब्रॉडर मार्केट रैली को सपोर्ट कर रही है।
इस सप्ताह USD INR ने 85.431 पर क्लोजिंग दी है, जो लगभग 1.30% की गिरावट को दर्शाता है। यह लगातार दूसरी वीक है जब डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोर हुआ है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि R1 86.67 का रेजिस्टेंस एक बार फिर से काम कर गया और कीमत वहीं से रिवर्स हो गई। अब इमीडिएट सपोर्ट S1 84.48 है, जो कि साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। यदि यह टूटता है तो अगला सपोर्ट S2 83.50 के आसपास आ सकता है। USD INR में गिरावट से यह संकेत मिल रहा है कि विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय मार्केट में फंड इनफ्लो बरकरार है, जिससे रुपया मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते 97.254 पर बंद हुआ, जिसमें 1.54% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार वीकनेस दिखा रहा है और अब ये क्रूशल S1 98.18 के नीचे फिसल चुका है। यदि यह स्तर रिक्लेम नहीं हुआ तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 95.23 है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस अब R1 100.00 और उसके बाद R2 106.85 पर है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को सपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर्स डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स और USD INR दोनों में कमजोरी का मतलब है भारतीय बाजारों में FII फ्लोज बढ़ सकते हैं, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी को मजबूती मिल सकती है। लोअर डॉलर और मजबूत रुपया एक्सपोर्ट हैवी कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को इससे पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। इस हफ्ते डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स ने 43,819 पर क्लोजिंग दी है, जो पिछले सप्ताह से लगभग 3.82% की तेज बढ़त को दर्शाता है। चार्ट को ध्यान से देखने पर यह साफ है कि डाउ जोन्स ने एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है और पिछले कुछ हफ्तों के कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने में सफल रहा है। अप्रैल से मई की गिरावट के बाद इंडेक्स ने S1 41,561 के सपोर्ट को बरकरार रखते हुए ऊपर की ओर रिवर्सल दिखाया है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 45,069 के पास है। यदि यह लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अगले कुछ हफ्तों में R2 46,500 के आसार बन सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर कोई करेक्शन आता है तो S1 41,561 और फिर S2 38,100 प्रमुख सपोर्ट होंगे। टेक्निकल चार्ट पर ट्रेंड लाइन भी पहले टूट चुकी थी, लेकिन अब प्राइस एक्शन फिर से बुलिश मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स और मोमेंटम भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। डाउ जोन्स में यह तेज रिकवरी भारतीय मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है। US मार्केट की मजबूती का मतलब होता है ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है, जिसका सीधा असर इंडियन इक्विटी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII इनफ्लो पर पड़ता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में जो हालिया तेजी देखी गई है, उसमें US मार्केट की पॉजिटिविटी का बड़ा योगदान है। अगर डाउ जोन्स अगले हफ्ते भी स्ट्रेंथ दिखाता है तो इंडियन मार्केट में भी शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम बरकरार रह सकता है। इस हफ्ते नैस्डैक US टेक 100 ने 22,518 की वीकली क्लोजिंग दी, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4.53% की तेज बढ़त को दर्शाता है। यह रैली बहुत स्ट्रॉन्ग रही और प्राइस ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, जो बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। चार्ट पर देखा जाए तो नैस्डैक ने 22,121 R1 के ऊपर क्लोज किया है, जो एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन था। अब अगला मेजर रेजिस्टेंस R2 के रूप में 23,500 से 24,000 के आसपास दिखाई देता है। अगर प्राइस इस जोन को भी पार कर लेता है तो नैस्डैक नए ऑल टाइम हाइस की ओर बढ़ सकता है। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट S1 21,000 और S2 19,787 पर स्थित है, जो पुराने कंसोलिडेशन जोन्स और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास है। जब तक प्राइस इन लेवल्स के ऊपर है तब तक स्ट्रक्चर बुलिश बना रहेगा। ट्रेंड लाइन एनालिसिस भी यह दिखा रहा है कि नैस्डैक ने करेक्शन के बाद एक शार्प वी शेप्ड रिकवरी की है। यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं और डिप में खरीदारी कर रहे हैं। नैस्डैक की तेज रिकवरी भारतीय टेक्नोलॉजी और IT स्टॉक्स पर सीधा असर डालती है। अगर US टेक्नोलॉजी सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो इन्फोसिस, TCS, HCL टेक जैसे इंडियन IT स्टॉक्स में भी तेजी देखी जा सकती है। FII सेंटिमेंट्स भी नैस्डैक की चाल से प्रभावित होते हैं। नस्दाक में तेजी का मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑन मोड में है। इसका फायदा इंडियन ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स को मिल सकता है। पिछले हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स ने मिलकर एक क्लियर बुलिश मोमेंटम दिखाया है। निफ्टी ने 25,637 की स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जोन को पार कर डिसाइसिव ब्रेकआउट किया। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी एक शानदार बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाकर ब्रॉडर मार्केट कॉन्फिडेंस को और मजबूत किया। US मार्केट्स नस्दाक और डो जोन्स दोनों शार्पली बाउंस हुए हैं और डॉलर इंडेक्स की गिरावट ने ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट को सपोर्ट किया है। USD INR नीचे आया है, जिससे FII इनफ्लोस को और मदद मिली है। एक और बड़ा पॉजिटिव ये है कि अगले हफ्ते US ट्रेड डील होने वाली है।
अगर यह डील फाइनलाइज होती है तो इंडियन इक्विटी मार्केट में और भी तेज मोमेंटम देखा जा सकता है, खासकर एक्सपोर्ट बेस्ड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप की सोच रखनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल्स पर भरोसा रखते हुए बने रहना चाहिए। इस समय पैनिक सेलिंग से बचना बेहतर रहेगा। मार्केट हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं उन्हें समय पर रिवॉर्ड मिलता है। धैर्य, समझदारी और रणनीति, यही 3 चीजें आपको आगे ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।